हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी के आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, ये सारे ही क्वेश्चन 22 अगस्त को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमें मिल पाएँ। सारे क्वेश्चन ही लगभग रियल होंगे, ऐसा नहीं है कि फेक उठा के कहीं से आपके लिए बना दिए गए। और आपको बता दूं, इसका PDF आपको तुरंत टेलीग्राम से मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट में 22 अगस्त को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों, कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। तो हिस्ट्री की जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, उनसे रिलेटेड डेट हैं, आपको सब पढ़ के जाना है अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? NV रमना। आप चेंज हो चुके हैं, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और जितनी भी अपॉइंटमेंट है आपको दोस्तों करंट अफेयर के रिलेटेड आप सबको पढ़ के जाएँ, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अटल पेंशन योजना की उम्र सीमा क्या है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट योजनाएं भी आपसे पूछी जा रही हैं, तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसकी उम्र सीमा क्या है? 60 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, पैरा बैडमिंटन अकादमी भारत में कहाँ खोली गई है? दोस्तों, कहाँ पर खोली गई है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। और तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, सांगा डाबा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, जितने भी महोत्सव हैं और फेस्टिवल हैं सब आपको पढ़ के जाना है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर का कौन सा गांव वर्ष 2022 में ODF प्लस गांव हो चुका है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो दक्षिणी मेबू आग। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण में फोकल लेंथ दिया है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U दिया गया है, तो इमेज कहाँ पर बनेगा? दोस्तों, अगर आपको मैथ्स आती होगी तो आप यहाँ से V की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह के जो फॉर्मूले हैं मैं इनकी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, 3 दिन पहले वीडियो आया था, उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है तो आप कोई भी क्वेश्चन इससे अगर रिलेटेड आता है आप गलत कर नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पावर ऑफ लेंस दिया गया है 1.5 डायोप्टर और 3.5 डायोप्टर। आपसे पूछा गया है फोकल लेंथ कितनी होगी? दोस्तों, इसमें एक में माइनस होना चाहिए, -5 डायोप्टर। तो आप पावर का एक फॉर्मूला लगाएंगे, P1 + P2। दोनों का आप निकालेंगे, लगभग आपका 1/2 आ जाएगा ये मीटर में। जब आप इसे सेंटीमीटर में निकालेंगे तो आप 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो इस तरह के फॉर्मूलों का भी मैं वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हो, उससे आप सारे क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 12 अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 15 किस भाग में आता है? तो भाग 3 में आता है, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं इनको पढ़ के जाएँ। अगला है, मिश्र धातु से एक प्रश्न पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है जितना मिश्र धातु इनके बारे में पढ़ के जाएँ। जैसे गन मेटल हो गया, ब्रास, ब्रोंज और आपका पीतल। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन देख लेना है मिश्र धातु से रिलेटेड। और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अयस्क हैं उनके बारे में भी आप पढ़ के जाएँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, डोबोराइनर ट्राइट यानी डोबोराइनर का तर्क नियम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, इसके ऑप्शन नहीं मिल पाए। तो जितनी भी आवर्त सारणी के जितने भी आवर्त सारणी के वैज्ञानिक है सब ने आपको ध्यान रखना। न्यूलैंड का अष्टक नियम हो, डोबोराइनर का तर्क नियम हो, मोजले की सारणी हो, ये सब आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है, पौधे मुख्यतः कहाँ से एक्सक्रीट करते हैं? तो स्टोमेटा से। तो पौधों के जो विभिन्न भाग हैं उनके बारे में भी अच्छे पढ़ के जाएँ। तो फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, यानी ये भी आप देख लें इनके कार्य क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्काइन श्रृंखला से क्वेश्चन पूछा गया था, तो अल्काइन जितनी भी 200 श्रृंखलाएँ इनके बारे में पढ़ के जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोक बोरोक त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है का 2022 में कौन सा संस्करण यानी कि जयंती मनाई गई? तो कौन सी मनाई गई? 44वीं। दोस्तों, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी पढ़ के जाएँ। प्रिज्म से सफ़ेद किरणें गुजरने पर कौन सा रंग की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है? दोस्तों, इस तरह की हमारी प्रिज्म होती है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आती है और ये 7 रंगों में बढ़ जाती है। तो ये जो हमारे रंग होते हैं विबग्योर, नीचे से स्टार्ट होते हैं, विबग्योर इस तरीके से लिखे होते हैं। तो सबसे कम आवृत्ति की बात करते हैं, सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है? लाल कलर की। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? तो लाल रंग की। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? तो बैगनी कलर की। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसमें हमारा लाल रंग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी के समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कितने बैंकों को किया गया था? 14 बैंकों का। 1969 में ये किया गया था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला है, मोनोजाइट सैंड भारत में कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, जितनी भी शैल हैं और सैंड्स वगैरह हैं इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाएँ। तो ये सैंड कहाँ पाई जाती? कर्नाटक के अंदर। अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ क्या है? इजी क्वेश्चन आया था, बाइबल। इसे सब सही करके आए होंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य के निधि निदेशक तत्व किस राज्य के निधि निदेशक तत्व किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के बारे में बात कही गई है। अगला क्वेश्चन, दो रजिस्टेंस सीढ़ी की जोड़ी गई वोल्टेज दिया गया था और करंट कितना होगा? तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सही तरीके से मिल नहीं पाया। अगला क्वेश्चन है 1000 वाट
का बल्ब 5 घंटे तक जलाया जाए तो कितनी यूनिट बिजली खपत होगी। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो मैंने सुबह ही अपलोड किया है, उसे आप देख लेंगे तो उम्मीद करता हूं इलेक्ट्रिसिटी से आपका कोई भी कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा आप गलत कर नहीं आएंगे। आप उस वीडियो को पूरा देख लें, उस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसमें आपको निकालना यूनिट के लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया था। पावर को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से और क्या कर देंगे 1000 से भाग कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे। पावर कितनी दी गई है 1000 और समय कितना दिया गया 5 घंटे, आप 1000 से इसे भाग कर देंगे तो 1000 से 1000 आपका कैंसिल हो जाएगा, यूनिट कितनी आ जाएंगी 5 यूनिट। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं सब फॉर्मूले बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पराक्रम दिवस किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2 लेंस की पावर 3 डायोप्टर और 5 डायोप्टर है तो फोकल लेंथ की कितनी होगी? दोस्तों इसमें भी आपको लेंस के अलग अलग दिए गए थे, अगर सही तरीके से बता नहीं पाए क्वेश्चन, इसलिए एक माइनस का होगा तो ये कितना आ जाएगा 2 डायोप्टर पावर। आप इससे फोकल लेंथ निकालेंगे तो पावर को आप उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। जब आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूले सब मैं करा चुका हूँ, इनको आप देख सकते हैं जाकर। बच्चों के लिए अलग बजट का प्रावधान किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश ने। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कर्वेचर -20 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितनी होगी? दोस्तों रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दी गई है, फोकल लेंथ निकालने के लिए आप क्या करते हैं रेडियस कर्वेचर का आधा कर देते हैं, यानी -20 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको आप हाफ करेंगे कितना आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है स्लाइडेन और स्वान की कोशिका विज्ञान किताब में किसका वर्णन नहीं किया गया? दोस्तों किसका वर्णन नहीं किया गया है? विषाणु यानी कि वायरस का। अगला क्वेश्चन है कल्याण बंधु किस राज्य द्वारा शुरू की गई योजना है? तो तेलंगाना ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की तरफ से ध्वज भाग कौन थी? पीवी सिंधु। दोस्तों बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं, आपका नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ के जाएँ, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट थॉमस बिसेलिका चर्च कहाँ स्थित है? दोस्तों जितने भी चर्च हैं, मंदिर हैं और गुरुद्वारे हैं, मस्जिद हैं इंपॉर्टेंट, तो आपको सब पढ़ के जाना है, उनकी जगह और किसने बनवाया है उसको ध्यान रखना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है 2022 क्रिकेट अंडर-19 वर्ल्ड कप भारत ने फाइनल में किसे हराया? इंग्लैंड को। तो इंग्लैंड को हराया था, आपको ध्यान रखना है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? यशदुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैम बांध के संरक्षण के लिए समय क्या चीज़ नहीं देखी जाती? तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसमें आपको लगाना था साइकोलॉजिकल चीज़ें नहीं देखी जाती। अगला क्वेश्चन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, एन के सिंह होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है सब कठिन ही पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ करंट किस रूल से पता चलता है? दोस्तों किससे चलता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। तो राइट हैंड का रूल, लेफ्ट हैंड का रूल, हथेली का नियम, ये सब आपको पढ़ के जाना है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर लाए गए थे? तो सरदार सौल सिंह समिति की अनुशंसा पर लाए गए थे, आर्टिकल 51 में इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है सिंधु दर्शन उत्सव किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो किसके द्वारा मनाया जाता है? लद्दाख के द्वारा। दोस्तों ये जितने भी महोत्सव उत्सव हैं सब आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस का डायग्राम दिया गया था और रिफ्लेक्टिव एंगल कितना होगा ये बताना था, तो ये डायग्राम नहीं मिल पाया, आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको इनके लिए अच्छे से प्रिपेयर होना है। अगला क्वेश्चन है जियोमोर्फोलॉजी किससे संबंधित है? दोस्तों किससे संबंधित है? भू आकृति विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है? तो संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दिया गया है। 243 से इसके आर्टिकल स्टार्ट होते हैं, आपको ध्यान रखना है, कुल इसमें 29 विषय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं द्वीप संचरण किस में नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? मछली में। ऑप्शन दिए गए थे तो आपको मछली बताना था। अगला क्वेश्चन है पीएच वैल्यू 7, 2, 9, 11 दिया गया है तो H+ आयन बढ़ते क्रम में सजाएं। दोस्तों पीएच वैल्यू होती है हमारी 0 से 1 से लेकर 7, उसके बाद 14। तो 7 से लेकर 14 तक क्या होती है? 7 से लेकर 14 तक होती है हमारी क्या? क्षारीय, और 1 से 7 तक होती है हमारी अम्लीय। तो जितनी ज़्यादा अम्लीय होगी, अम्लीय कब होगी? जब 7 से कम होती जाएगी तो उसमें H+ आयन बढ़ते जाएंगे। 7 से ऊपर बढ़ती रहेगी तो उसमें क्या हाइड्रोजन वो H+ आयन बढ़ते रहेंगे, वो नेगेटिव आयन बढ़ते रहेंगे। तो इसमें बढ़ते क्रम में आपको बताना है, तो जिसका पीएच वैल्यू सबसे कम होगी उसमें H+ आयन आयन सबसे ज़्यादा होंगे। 2 में सबसे ज़्यादा, 7 में उससे कम, 9 में उससे कम और 11 में सबसे कम। तो इस तरह से आपको ये पढ़ के जाना है। पीएच की स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने, इसको भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है फ्लोरीन ऑक्सीजन सिलिकॉन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में आपको बताना है। दोस्तों फ्लोरीन 2 और 7, तो फ्लोरीन के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। ऑक्सीजन में 2, 4, तो ये ऑक्सीजन आ जाएगा। उसके बाद सिलिकॉन 2 और 2,
तो इस तरह से सॉरी 2, 8 और 2, तो ये सबसे कम, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में, उसके बाद ऑक्सीजन में, फिर सिलिकॉन में। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम, कार्बन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, इनमें सबसे ज़्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं दोस्तों? किसी भी तत्व की आखिरी कक्षा में, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये आप उन्हीं की संख्या को हम क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी अलग अलग होती है, और वैलेंसी के बारे में भी आपको अलग से पढ़ना है। वैलेंसी यानी कि संयोजकता। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसमें होती है? फ्लोरीन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? गुड़ में। तो ऑप्शन दे रखे थे, तो आपको उसको गोल टिक करना था। अगला क्वेश्चन है न्यू पेमेंट बैंक किस तरह का पेमेंट एक्सेप्ट करता है? तो किस तरह का करता है? तो ये मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाए, आपको पता हो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अगर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब बनता है तो उसमें फिलामेंट कैसा होना चाहिए? दोस्तों कैसा होना चाहिए? हाई रेजिस्टेंस। तो ये आपको पढ़ के जाना है, इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लास प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन किसके बीच रहता है? तो किसके बीच रहता है? इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के अपवर्तन के लिए कौन सी क्रिया होती है? कौन सी क्रिया होती है? इरप्शन। अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे, तो आपको इरप्शन टिक करना था। अगला क्वेश्चन है हीटिंग इफेक्ट एंड करंट के बारे में कौन सा सही है? कौन सा? इलेक्ट्रिक गैस और तापी गैस। तो 3-4 मतलब स्टेटमेंट दे रखे थे, आपको बताना था कि एक सही है, केवल 2 सही है, 2 और 1 और 2 सही है, 3 और 2 सही है। इस तरह के आपको ऑप्शन दे रखे थे, तो इस तरह के ऑप्शन आ भी रहे हैं एग्जाम में, आपको इन सब के लिए प्रिपेयर रहना है। अगला क्वेश्चन है कार्बन C4+ क्यों नहीं बनाता? तो इसमें इतनी ऊर्जा नहीं होती कि जिससे कि 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक बैग की जगह क्या यूज़ करना उचित है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है? तो अलग अलग आपको दिए गए थे, तो उसमें प्लास्टिक भी दे रखा था, तो आपको ध्यान रखना है पेपर बैग। अगला क्वेश्चन है किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? दोस्तों ये सवाई मैंने आपको जो फार्मूला का वीडियो बनाया उसमें अच्छे से समझाया है कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस का ये रिलेशन होता है R = ρLA। तो किस पर डिपेंड करता है? कंडक्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, और लंबाई, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले उस वीडियो से। अगला क्वेश्चन है हिमालय की पर्वत पर एक औषधि पाई जाती है जो दर्द में एंटीसेप्टिक का काम करती है, कौन सी होती है? ब्रह्मा कमल। गोंड जनजाति के उत्थान के लिए संशोधन किया गया है, किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है, यूपी ने। अगला क्वेश्चन है टोटल क्लासिकल लैंग्वेज भारत में कितनी है? दोस्तों जितने भी नृत्य हैं और आपको जो महोत्सव है, तो मैंने बताया इन सबको पर आपको खासतौर से ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? भारत में 6। फ्लोएम का कार्य क्या है? तो पौधों में पोषक तत्व को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो फ्लोएम, जाइलम, इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाएँ। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा है? त्रिपिटक। दोस्तों ये हिस्ट्री से क्वेश्चन था, आप ध्यान रखेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूलैंड ऑक्टिव पीरियोडिक टेबल में पहला और अंतिम एलिमेंट कौन सा है? कौन सा? हाइड्रोजन और थ्योरियम। अगला क्वेश्चन है भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों जीएसटी अभी तक पूछा जा रहा है, जीएसटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है अगर हम नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर देने जा रहे हैं। 1 जुलाई 2017 को। राज्य में प्रमुख विधि संबंधी सलाह कौन देता है? तो कौन देता है? महाधिवक्ता। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं? कितने विषय हैं? 29। 243 आर्टिकल में दे रखा है जितने विषय। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संघवाद। अगला क्वेश्चन है एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का गारंटी रोजगार देने की योजना कौन सी है? तो कौन सी है? मनरेगा। 200 मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को नरेगा के रूप में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मेघालय में गारो जनजाति द्वारा कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? कौन सा? यांगला महोत्सव। तो जितने महोत्सव हैं आपको खासतौर से ध्यान देना है। मानव शरीर में अलैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं? कितने होते हैं? 22 जोड़े। अगला क्वेश्चन है अगर वोल्टेज V वोल्ट, करंट 2.5 एम्पियर है तो रेजिस्टेंस कितना होगा? दोस्तों यहाँ मिली एम्पियर होना चाहिए, तो इसका आंसर सही आएगा। एक फॉर्मूला जो मैंने सुबह बताया V = IR। आप R से का यहाँ से मान निकालना है V/I। तो V कितना है? 5 वोल्ट, यहाँ 5 लिखेंगे, और 2.5 मिली एम्पियर और 2.5 लिखना है, और जो मिली है तो 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5000। 2.5 को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2000 ओम। अगला क्वेश्चन है कोई तार का जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है तो उसे मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, उसके व्यास पर कितना रेजिस्टेंस होगा? कितना होगा? 25 ओम। अगला क्वेश्चन है अगर आप वर्तनांक 1.5 है तो प्रकाश की चाल क्या होगी? दोस्तों प्रकाश की चाल निकालने के लिए अगर आप वर्तनांक दे रखा है तो आप 3 × 10⁸ में अब वर्तनांक से भाग कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ब्राह्मण्य के बाद ब्राह्मण समाज को किसने संभाला? दोस्तों किसने संभाला था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो जितने भी ये इम्पोर्टेंट समाज सुधार हैं आपको सबको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस में वस्तु 2f पर है, उसकी मैग्नीफिकेशन कितना होगा। तो इस तरह का उत्तल लेंस होता है, आपको ध्यान रखना, ये हो गया 2f और ये हो गया f। आपसे कहा गया वस्तु यहाँ रखी है, तो वस्तु क्या हो जाएगी, तो वस्तु को हो जाएगी 2f और इसका जो यहाँ पर इधर बनेगा इसका क्या बनेगा, सॉरी वस्तु यहाँ रखी है तो वस्तु आएगी ऊपर 2f और जो इसका वो बनेगा वो कितना क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, नीचे लिख देंगे। ये माइनस का आएगा क्योंकि ये इस साइड वस्तु सॉरी ऊपर है, वस्तु यहाँ रखी है, तो इस तरीके से कितना आ जाएगा -1। दोस्तों इसके बारे में मैं अच्छे से बता चुका हूँ फार्मूलों को, उन फार्मूलों को आप देख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा मैग्नीफिकेशन -1। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पर वस्तु का उल्टा व एक समान आकार का इमेज मिलता है। दोस्तों इसके बारे में भी मैं एक अच्छी ट्रिक बता चुका हूँ, उस ट्रिक को आप कर लेंगे तो आप कोई भी तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप गलत कर नहीं आएंगे। आपको क्या करना है, आपको इस तरह से लिखना है, तो आपका ये अनंत बिंदु हो जाएगा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये फोकल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो वस्तु रखी जाएगी उसका प्रतिबिंब बिल्कुल इसी की सीध पर इसी के समान बनेगा, उल्टा और वास्तविक होगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अल्कोहल और NaCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है, झारखंड में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Al2Fe3O2 की रिएक्शन जब Al2O3 और Fe होता है तो किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हुआ है। तो दोस्तों इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है एल्यूमिनियम का और रिडक्शन हुआ है Fe3O2 का। अगला क्वेश्चन है ईस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो शराब बनाने में किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, इसे भी पढ़ के जाना अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है। अगला क्वेश्चन है मेटल अपने साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है, मेटल पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है, तो बेस मिलता है। तो जितनी भी रिएक्शन है इनकी वीडियो में जल्द से जल्द लेकर आऊँगा जिसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको डिस्कस करूँगा। अगला क्वेश्चन है एल्कली मेटल यानी क्षारीय धातु किस ग्रुप में आते हैं, तो किस में आते हैं, फर्स्ट में। अगला क्वेश्चन है भरोसा स्कीम कौन से राज्य ने लॉन्च की, जो वुमेन सिक्योरिटी के लिए। दोस्तों ये स्कीम तेलंगाना ने लॉन्च की है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं हाल ही की आपको ध्यान रखना, उनके बारे में आप पढ़ के जाएँ, करंट में आपसे पूछी जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूरल रीजनल बैंक एक्ट कब लागू हुआ, तो 1976 में। अगर आपसे पूछें रूरल रीजनल बैंक की स्थापना कब की, तो 1975 में। दोस्तों आपको ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हो सकता है ऑप्शन में 1975 भी दे रखा हो, बहुत सारे लोग लगा के भी आए हों। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र में से इंड्यूस होने वाले करंट को क्या कहते हैं, दोस्तों क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रेजिस्टेंस, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है रेजिस्टेंट पर डिपेंड नहीं करता, क्या नहीं डिपेंड करता, करंट फ्लो। अगला क्वेश्चन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 2022 में पद्म भूषण किसे दिया गया, तो किसे दिया गया, संजय राजाराम को। दोस्तों पद्म भूषण पद्म विभूषण इनके बारे में खासतौर से पढ़ के जाएँ, और ये भी ध्यान रखें कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया था, कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था और कितने लोगों को पद्मश्री दिया गया था। तो इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। दोस्तों ये था 22 अगस्त को फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और साइंस के क्वेश्चन। आई होप आपने सब देख लिए होंगे। अब आपको लगातार जो पेपर होता रहेगा सबके आपको क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे और उसका PDF आपको देते रहेंगे। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात ये है, मैंने एक नया चैनल बनाया है NCERT लेक्चर, जिसमें मैं 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सारे NCERT के सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप अपने किसी बहन भाई को भी रिकमेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि उस पर काफ़ी बेहतरीन कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करा जाएगा। तो उम्मीद है आप चैनल को दोनों को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।